जंगल का नाम चिरनादर जंगल एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी से नजर आने वाले घने जंगल में चिरनादर नाम का जंगल था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और झाड़ियों का नहीं था। यहाँ नदियां, तालाब, ऊंचे बड़े बांज पेड़ और उन पेड़ों के बीच छिपे अनेक जिंदादिल जीव थे। जंगल की सबसे अलग पहचान उसकी विविधता थी। सुबह की धूप से लेकर रात की चंद्रमा रोशनी तक हर चीज अपनी अपनी रवानगी में रहती थी। इस जंगल में राजा शेर मुरली रहते थे। मुरली शेर बड़े ही शांत और न्यायप्रिय थे। उनका एक वफादार दोस्त था, हंसमुख हाथी बलि, जो अपनी सूंड और समझदार दिल के लिए जाना जाता था। फिर थे तेज तर्रार बंदर चिची, चालाक लोमड़ी चतुरा, धीमा पर धैर्यशाली कछुआ कमल और बुद्धिमान बूढ़ा पेड़ तिरुपति नीम। उन सब के अलावा छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े और रंग बिरंगे पक्षी भी थे। एक सुबह ऐसा हुआ कि जंगल में बहुत अजीब सा हल्ला हुआ। नहाया हुआ सूरज हरियाली पर चमक रहा था और नदी के पानी में मोतियों जैसा टिमटिमा था। तभी चिड़ियों की बर्दाश्त भंग करने वाली आवाज ने सबका ध्यान खींचा। एक नन्हा सा कबूतर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, सुनो सुनो, हमारे नदी के ऊपर एक अजनबी मशीन आई है। लोग आए हैं, शोर शरबा कर रहे हैं। मुरली ने अपनी आंखें सोख कर पूछा, कौन आए हैं? क्या वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे? बंदर चिची ने छपकते हुए कहा, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। चिची की फुर्ती ऐसी थी कि वह पल भर में पेड़ पर चढ़ गया और एक संवेदना लेकर नीचे लौटा। जंगल की सीमा पर कुछ लोग बड़े बड़े उपकरण लेकर खड़े थे। उन्हें देखकर पत्ता पत्ता कांप रहा था। लोमड़ी चतुरा बोली, ये तो पेड़ काटने वाले लगते हैं। अगर ये पेड़ काटेंगे तो हमारे घर, हमारे साथी, हमारी नदी सब बदल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मुरली ने गहरी सांस ली। हम जमकर सोचेंगे। हिंसा से समस्या हल नहीं होती। उसने सबको बुलाया, बूढ़े तिरुपति नीम से लेकर कछुआ कमल तक, और कहा कि मिलकर एक योजना बनानी चाहिए जिससे उस दिन के खतरे को टाला जा सके। योजना और दोस्ती। तिरुपति नीम ने अपनी खोखली टहनियों में से धीमी आवाज निकाली, पहला कदम समझना। हमें देखना होगा वे लोग किन स्रोतों से आए हैं और क्यों आए हैं। जान लो कि उनकी जरूरत क्या है। फिर दूसरी बात, हमें जंगल की असली बातें इंसानों तक पहुंचानी होंगी। इंसान भी किसी के दुश्मन नहीं है। जंगल के लिए कई मानव मित्र भी होते हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। बलि हाथी बोला, मैं नदी के किनारे जाकर पानी का अंदाज लगाऊंगा। हो सकता है कि ये लोग किसी कंपनी के हों जो पेड़ों की कटाई कर सोने चांदी कमा रही हो। मेरा दिमाग थोड़ा बड़ा है पर